चर्चा करेंगे इष्टोपदेश की 42वीं गाथा पर। इस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैते योगी योगपरायणा। जो योगी होते हैं और आत्म ध्यान में परायण होते हैं वे क्या करते हैं? किमिदम, यह क्या है? कीदृशम, कैसा है? कस्मात्, किस कारण से है? क्वा, कहाँ है? ऐसा विशेष विचार ना करता हुआ वो अपने शरीर को भी याद नहीं करते। जब इंसान बाहर से जुड़ता है, बाहर की वस्तुओं को जानने का प्रयास करता है, तो इतने प्रश्न वहाँ पर होते हैं। यह क्या है? कैसा है? किसका है? किस कारण से है? क्यों है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने का मतलब है कि जानकारी पूर्ण हो गई। ऐसे ही है ना? यह क्या है? बोले ये शहर है। कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? अच्छा है कि ऐसा ही है? किसका है? इसका राजा कौन है? इसका प्रशासक कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? किस कारण से है? यहाँ लोग यदि रह रहे हैं तो इनको आजीविका मिल रही है ना, इसलिए रह रहे हैं। इनका यहाँ गुजारा हो रहा है इसलिए रह रहे हैं। इनको कोई कष्ट नहीं है इसलिए रह रहे हैं। किस कारण से है? इस कारण से है। क्यों है भाई? है तो है। तो किसी भी बाहर की वस्तु को जानने के लिए इतने प्रश्नों के उत्तर लेकर हम 24 घंटे जानकारी इकट्ठी करते हैं। बोलिए करते कि नहीं करते हैं? यदि कोई नई चीज लेकर के आए तो आप क्या कहते? ये क्या है? छोटे बच्चे पूछते ना, ये क्या है? ये कैसा है? इसका क्या करोगे? ये क्या काम आता है? छोटे बच्चे प्रश्न करते कि नहीं करते? जानकारी इकट्ठी करने की जिज्ञासा है। ज्ञान का काम है जानना। ज्ञान का काम है जानना। और आप कौन हो? जीव। जीव में कैसा होता है? जीव ज्ञान सहित होता है जीव। और आपको जानने के लिए एक क्षेपक्षम प्राप्त हुआ है, अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। आप हर तरह की जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। आपको, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर बुद्धि की क्वालिटी है। ज्ञान तो समस्त जीवों में है। एक इंद्रिय है उसमें भी ज्ञान है। 2, 3, 4 चींटी, मक्खी, मच्छर है, कबूतर, चिड़िया, बंदर, ज्ञान सबके पास है। लेकिन ज्ञान का सबसे बढ़िया क्षयोपशम मनुष्य के पास में है। ज्ञान होना अलग बात है, क्षयोपशम होना अलग बात है, और ज्ञान पूर्ण रूप से केवल ज्ञान प्रकट होना अलग बात है। ज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आपके पास इन 5 में से कितने ज्ञान है? उंगली दिखा दो। 1 है तो 1, 2 है तो 2। कितने ज्ञान है? उंगली दिखा दो। मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से आपके पास में कितने ज्ञान है? उठाइए उंगली। अरे उंगली उठा दो ना। 1 ज्ञान है आपके पास में, आपके पास में 2 हैं, आपके पास में 2 हैं और आपके पास में 2 हैं। जिनने हाथ नहीं उठाया उनको क्या समझूं मैं? ज्ञान नहीं है आपके पास में? अरे बोलिए ना, ज्ञान है या नहीं है आपके पास में? इन 5 में से कोई सा वाला ज्ञान पैदा हुआ नहीं हुआ अभी?
अरे कुछ तो बोलिए, इतने चुप तो आप रहने वाले हो नहीं। अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखना चुप करना मुश्किल हो जाएगा। अभी बोल नहीं रहे हैं, क्यों? अभी ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। क्या? अभी ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे हो। तो सबसे पहले तो ज्ञान का ज्ञान करना जरूरी है कि मुझे क्या ज्ञान है, ज्ञान कितने होते हैं, ज्ञान से क्या क्या काम हो सकते हैं, ज्ञान का रिजल्ट क्या है, ज्ञान से किस किस की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले तो ज्ञान का ज्ञान करना जरूरी है। ये चुप रहने वाले कौन लोग हैं पता है आपको? इनको ज्ञान का ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, उनमें से बहुत सुंदर ग्रंथ जिसका नाम है इष्टोपदेश। एक एक श्लोक ऐसा रस भरा है, ऐसा रस भरा है, यदि कोई इसे भावों से पढ़ ले तो सुखी हुए बिना नहीं रह सकता। उसके सारे दुख भाग जाएंगे यदि कोई भावों से पढ़ ले तो। एक एक श्लोक में अभी कई, मेरे ख्याल से ये श्लोक चल रहा है 42, और इसमें करीब 42 श्लोक में 6 महीना लग गए चर्चा करते करते। और उसमें भी मैं शॉर्ट में चर्चा कर रही हूँ, विस्तार में नहीं कर रही हूँ। उसमें 6 महीने लग गए। कितनी अच्छी चर्चा की थी। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत विशेषण, क्या है, कैसा है, कौन है, किसका है, किस कारण से है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं। भाई किसी से परिचय करना होगा तो यही प्रश्न तो होंगे, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है, प्रश्न होंगे ना। किसी से भी किसी भी चीज़ का परिचय होगा। एक कोई नई मशीन निकलती है, नया मोबाइल निकलता है, तो उसके लिए बड़ा देखते हैं, इसमें कितने रैम का है, इसमें कैमरा कैसा है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सुविधा मिल रही है, परिचय करते हो ना। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? योगी योग परायणा, जो योगी होता है, जो आत्म साधक होता है, वो किसी का परिचय नहीं लेता। कौन हो, कहाँ से आए, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं बच्चे, कितने की शादी हो गई, हुई नहीं हुई, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि स्वदेमपि नावेति, अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। क्या करते हैं? आत्म साधना में तल्लीन रहते हैं। भगवान कौन बनता है? जो दूसरों का परिचय प्राप्त करता है वो, या जो खुद के परिचय में लीन रहता है वो? अरे बोलिए ना। दूसरे के परिचय में सुख है कि अपने परिचय में सुख है? वाह, आप तो बड़े ज्ञानी है। फिर तो यहाँ एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। जो ज्ञानी होता है वो दुखी नहीं होता है, जो दुखी होता है, आगे बोलो ना, वो ज्ञानी नहीं होता। जो ज्ञानी है उसे ज्ञान हो गया, अब दुख किस बात का। और जिसे दुख है, इसका मतलब मैंने एक दिन बताया था कि ज्ञान होना ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम का काम है, और त्याग करना ये मोहिनी कर्म के 6 उपशम का काम है। ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपशम आपका अच्छा है, आपको बहुत कुछ ज्ञान है, भगवान कैसे बनते हैं, कैसे उपवास किया जाता है, कैसे त्याग किया जाता है, कैसे साधुओं की सेवा की जाती है, कैसे सुखी हुआ जाता है। ये ज्ञान वाला, नॉलेज वाला जो काम है वो ज्ञानावरणी कर्म का है।
ये भी पता है कि क्रोध करने से दुख होता है, क्रोध करने से दो औरों को भी दुख होता है, अपने को भी तो होता है, ज्ञान है, मगर छोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब मोहिनी कर्म तीव्र है। इसमें दो कर्म काम करेंगे, त्याग करने में मोहिनी कर्म काम करेगा और ज्ञान करने में ज्ञानावरण काम करेगा। तो आपका ज्ञानावरण का क्षोभशम तो बहुत अच्छा है, मगर अरे बोलिए ना, ये मोह नहीं छोड़ने देता है। ये मोह अपने पूरे शिकंजे में फंसा के रखता है। ये इसको चंगुल, इसके चंगुल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अगले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी और अच्छी बात कहते हैं, इतनी अच्छी बात कहते हैं कि शायद इस बात को सुन लोगे तो जाग जाओगे, संसार अच्छा नहीं लगेगा आपको। यो यत्र निवसन्नास्ते सात्रत कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र साना गच्छति। इसमें ये कहना चाहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि जीव जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। जीव जहाँ रहता है वहीं रम जाता है, उसी को अपना मानने लगता है और उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। जो झोपड़ी में रह रहा है उसे उसकी झोपड़ी अच्छी लग रही है, जो कोठी में रह रहा है उसे उसकी अपनी कोठी अच्छी लग रही है, जिसके पास स्कूटर है उसको अपना स्कूटर अच्छा लग रहा है, जिसके पास में गाड़ी है उसे अपनी गाड़ी अच्छी लग रही है। इस शरीर में रह रहे हैं, जैसा चाहे शरीर मिल जाए, सड़ा गला, काला, लाल, हरा, नीला, पीला, कैसे वो मिल जाए, ये शरीर अच्छा लगने लगता है, उसी की सजावट होने लगती है, उसी की बीमारी ठीक करने के चक्कर में सारी जिंदगी खत्म कर देते हैं। अगले शरीर के लिए तो सोचते ही नहीं है कि अगला शरीर जो मुझे लेना है वो कैसा लेना है, कैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, कब मिलेगा, इस पर कोई नहीं। जो मिला है ना उसको ही पकड़ के बैठ गए, बस यही मेरा है। यदि उसमें कैंसर की भी बीमारी हो जाए तो भी उसे बचाने का प्रयास करते हैं, उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। ये लगता भगवान बस बचा लो किसी से, ये भगवान बस ये बच जाए हम। अरे शरीर में बीमारी हुई है, छोड़ोगे तो नया शरीर मिलेगा, ये बात दिमाग में आती है? नहीं आती है दिमाग में। ये श्लोक कह रहा है यो यत्र निवसन्नास्ते, जीव जहां निवास करता है, सात तत्र कुरुते रतिम, वहीं प्रेम हो जाता है। एक राजा था, मुनिराज के दर्शन करने गया। मुनिराज ने अवधि ज्ञान से देखा कि उसकी मृत्यु केवल 3 दिन की शेष रह गई है, 3 या 7 दिन ऐसे कुछ है, स्पष्ट है ये किसी के साथ की घटित हुई घटना है। ये प्रथमान योग में ऐसा उदाहरण आया है। राजा था, अब वो मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु होगी और उसके साथ में तुम मर कर के अपने ही पोटी घर में कीड़ा बनोगे। उसे बड़ी टेंशन हुई, आज तो मैं राजा हूं, शरीर तो शरीर है, बदल के कुछ भी मिल सकता है। आज तो मैं राजा हूं, साफ सफाई से रहता हूं, कालीनों में चलता हूं, बढ़िया भोजन करता हूं, और कहाँ इतने यहाँ से गिर कर के मैं गंदगी का कीड़ा बनूंगा। उसे बड़ी टेंशन हुई, नहीं मैं वहाँ का कीड़ा नहीं बनना चाहता, मैं वहाँ पे जन्म नहीं लेना चाहता, मैं वहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ। मैं कैसे रह सकता हूँ जिस गंदगी को कभी हाथ से नहीं छूते हैं, जिस गंदगी पे कभी पैर पड़ जाए तो पैर धोते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं, गिलानी आती है, उस गंदगी में मैं कीड़ा बनूंगा? मैं नहीं रह सकता। कौन सोच रहा है? अरे बोलिए ना। राजा सोच रहा है कि मैं ऐसी गंदगी में तो बिल्कुल रह ही नहीं सकता हूँ। अच्छा,
उसने अपने बच्चों को बुलाया, बोले एक बात तो पक्की है, जो मुनिराज ने कहा है उनके वचन झूठे तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अब मैं बनूंगा तो सही जरूर, लेकिन मैं वहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। तो तुम एक काम करना कि जब मैं मरूं और वहाँ पर पैदा होऊं तो तुम जाके मुझे मार देना, क्योंकि वहाँ आत्महत्या की ताकत तो है नहीं है। मनुष्य हो तो वो कुछ भी कर सकता है, अब कीड़े मकोड़े में आत्महत्या करने की भी ताकत नहीं होती है, ज्ञान ही नहीं होता है। मृत्यु हुई राजा की, जाकर वहाँ देखा तो एक इतना बड़ा हरा हरा कीड़ा वहाँ पैदा हो गया था। पहले कच्ची होती थी ना, अब तो फ्लैश होते हैं, अंदर चला जाएगा, दिखेगा ही नहीं। पहले कच्ची होती थी तो दिख जाता था। बेटे गए, जाकर देखा, बोले हाँ यही पिताजी हैं। कौन है? यही पिताजी हैं। अब पिताजी की आज्ञा का पालन करना है कि मैं गंदगी में नहीं रह सकता हूँ। तो पिताजी ने कहा था मुझे मार देना। अब वो डंडा लेकर आए मारने के लिए। जैसे ही वो निशाना लगा के वहाँ डंडा मारे, वो कीड़ा दूसरी जगह जाके गंदगी में छुप जाए। वो वहाँ मारे, वो वहाँ जाके छुप जाए, वो वहाँ मारे, वो दूसरी जगह जाके छुप जाए। बड़ा परेशान हो गया। पिताजी ने कहा था मैं मर जाऊंगा, मार देना मुझे, और अब देखो तो छिपते फिर रहे हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया? क्या आया समझ में? हैं यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जहां रहने लगता है वहीं उसे प्रेम हो जाता है, चाहे वो गंदगी का कीड़ा क्यों ना हो, चाहे वो मक्खी क्यों ना हो, चाहे वो मच्छर क्यों ना हो। उसे कीचड़ मिलता है, उसे वो कीचड़ ही अच्छा लगने लगता है। नाली के कीड़े को नाली अच्छी लगने लगती है। एक सुअर था, काल्पनिक कथानक है। एक सुअर था, तो एक नारद जी जा रहे थे, उनने देखा वो जो सुअर है बड़ी गंदगी में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है बड़ी गंदगी में। तो उसने, नारद जी रुके, बोले भाई तू कहाँ गंदगी में पड़ा है, चल हमारे साथ। बोले कहाँ? बोले स्वर्ग। बोले वहाँ क्या है? बोले वहाँ बाग हैं, बगीचे हैं, सुंदर महल है, वहाँ पर खुशबू है, वहाँ बहुत अच्छा है। बोले एक बात बताओ, वहाँ नाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप लोग बैठ जाएं, भी आपका सम्मान होगा। वहाँ क्या पूछा उसने? वहाँ नाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगने लगता है। जीव अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं करने का कारण क्या है? ये जहां जाता है वहीं रम जाता है, जहां रहता है वही अच्छा लगने लगता है। और ये काम है मोहिनी कर्म का। ये आंख नहीं खोलने देता है, ये वैराग्य नहीं आने देता है। वैराग्य आ जाए तो ढकने के प्रयास करता है, और जहां रहता है वहीं अच्छा लग। कितना दुखी हो घर में, कितना दुखी हो घर में, दीक्षा नहीं लेगा, दुखी होता रहेगा, रोता रहेगा, सड़ता रहेगा, वहीं परेशान होता रहेगा, घर नहीं छोड़ेगा। उसे ये चीज कष्टदायी लगती है, उसे घर के कष्ट नहीं लगते हैं। उसे लगता है अरे एक टाइम खाना पड़ेगा, अरे एक टाइम खाने में इतना कष्ट नहीं है जितनी घर की टेंशनों में कष्ट है। अच्छा मुझे बताओ, कोई कभी भूख से परेशान होकर आत्महत्या करता है क्या? अरे बोलिए ना। कभी किसी अखबार में आया कि भूख से परेशान होकर आत्महत्या कर ली? नहीं। कोई बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करता है क्या? इलाज कराता है, हैं? उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो चंदा इकट्ठा करता है। क्या करता है? चंदा इकट्ठा करता है। भाई चंदा दे दो, मुझे अपना इलाज करवाना है, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है। आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या कौन करता है? जो मानसिक रूप से परेशान होता है। कौन करता है? जो मानसिक रूप से परेशान होता है। तो जो ये जो दीक्षा लेने के बाद में आज जो तपस्या है, ये उतनी कष्टदायक नहीं है जितनी संसार की पीड़ाएं कष्टदायक है।
इसमें इतनी टेंशन है, सारी जिंदगी सांसारिक सुखों के पीछे भागने का प्रयास करते हो, तुम फिर पकड़ते हो, वो फिसल के फिर गिर जाता है, तुम फिर पकड़ते हो, वो फिसल के फिर गिर जाता है, और सारी जिंदगी पीछे भागते रहते हो। तो 12 भावना में कहा है ना, मृग मारीचिका मृग तृष्णा में भटके, उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जैसे वहाँ की बात है ना, ये रेगिस्तान की, कि वहाँ कोई हिरण है, प्यासा है, और दूर टीले पे खड़े होकर देखता है कि पानी कहाँ है चारों तरफ, उसे अच्छा वो चमक रहा है, पानी चमक रहा है, भाग के जाता है वहाँ 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर, और जाकर के वहाँ देखता, अरे ये तो रेत चमक रही थी, पानी थोड़ी है। फिर वहीं किसी टीले पर खड़े होकर फिर देखता है कि कहाँ है पानी, फिर वो देखता, अच्छा वो रहा पानी, अच्छा फिर भाग भाग के वहाँ तक जाता है, पता चलता अरे उसमें भी पानी नहीं, वो भी रेती थी। ऐसा सारी जिंदगी करता है। अरे चलो माँ बाप सुख देंगे, माँ बाप से सुख नहीं मिला, पत्नी सुख देगी, पत्नी से सुख नहीं मिला, चलो बच्चे सुख देंगे, बच्चों से सुख नहीं मिला, चलो पोता पोती सुख देंगे। सारी जिंदगी निकल जाती है और सुख नहीं मिलता है। अरे बोलिए ऐसा है या नहीं है? हैं? कोई एक व्यक्ति कह दे कि हम पूर्ण सुखी हैं। वो जो हिरण था पानी सही जगह खोज रहा था या गलत जगह खोज रहा था? अरे बोलिए ना, गलत जगह खोज रहा था। आप सुख खोज रहे हो, सही जगह खोज रहे हो या गलत जगह खोज रहे हो? जो आपने पूरी जिंदगी जहां लगाई है वो जगह आपने सुख खोजने में लगाई है, सुखी हुए? एक बच्चा बहुत सुखी होता है, खिलखिला के हंसता है। जितना खिलखिला के एक बच्चा हंसता है एक युवा नहीं हंसता है। जितना युवा हंस लेता है उतना बुजुर्ग नहीं हंसता है। मतलब सुख कब है? बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में? बोलिए ना। तो वहाँ तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, वहाँ तो विशेष पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, मस्त रहते, कोई टेंशन नहीं है, खाओ पियो और मस्त रहो। तो बचपन ज़्यादा सुखी है या बुढ़ापा ज़्यादा सुखी है? बचपन। फाइनल डन कर दूं, लॉक कर दूं? हाँ जी विनोद जी, जमुना लाल जी, बचपन सुखी है। आपने जो सारी जिंदगी मेहनत करी, आपने अभी कहा कि बुढ़ापा दुखी है और बचपन सुखी है। आपने जिंदगी भर जो मेहनत करी उसका फल क्या है ये बताओ मुझे। यदि बुढ़ापा दुखी है तो जीरो, सारी मेहनत पानी में गई। अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा। इस लाइन को समझ जाओ और जाग जाओ, वैराग लाओ अपने अंदर में कि यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जहाँ रह रहे हैं उसमें नहीं रमना है। रमना कहाँ है? मुझे मेरी आत्मा में रमना है। सुख तो यहाँ है, यहाँ तो ढूंढा नहीं और सारी दुनिया में ढूंढ लिया। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? सारी दुनिया में। और है कहाँ? तो आज से आप सही जगह ढूंढ सकोगे? अरे बोलिए ना। बाहर का सुख कर्मों के आश्रित है। क्या? सांसारिक सुख कर्मों के आश्रित है। यदि हमारे कर्म में होगा तो सुख मिलेगा। सातावेदनी कर्म का उदय होगा तो सुख मिलेगा, और सातावेदनी कर्म का उदय नहीं होगा तो आप लाख प्रयास कर लो, सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन आंख बंद करके बैठ जाओ और ध्यान में लीन हो जाओ, चाहे साता हो चाहे असाता हो, सुख ही सुख है। कहाँ ढूंढोगे सुख? पड़ोसी सुख दे सकता है क्या? नहीं। अभी आपने बचपन में आप सुखी थे, मतलब बचपन में आपके पास में पुण्य ज़्यादा था। आप लेकर के आए थे,
अधिक पुण्य लेकर के आए थे। ठीक है, आपने युवा अवस्था प्राप्त करी, अपना पुण्य खर्च कर दिया, फिर आप वृद्ध हुए, आपने पुण्य खर्च कर दिया और दुखी होते चले गए। पुण्य को खर्च करते रहे और पाप को इकट्ठा करते रहे, तो जो इकट्ठा करोगे फल तो वही मिलेगा ना। अरे बोलिए ना, वही मिलेगा ना। अब क्या चाहते हो आप? हे माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। अब बताओ माता जी आपको सुख दे सकती हैं क्या? आप पूजा ना करो, ध्यान ना करो, सामायिक ना करो, आप स्वाध्याय ना करो, आप आत्म ध्यान की तरफ आगे ना बढ़ो, चिंतन ना करो, मनन ना करो, क्या माता जी आपको सुख दे सकती हैं? क्या आपको भगवान सुख दे सकते हैं? अरे बोलिए ना। आप कहोगे नहीं नहीं माता जी, जहाजपुर में तो बहुत अतिशय होते हैं, भगवान अतिशयकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी कर्म क्षोभशम होता है। यहाँ आकर के आपका कर्म क्षोभशम को प्राप्त हो जाता है और जो आपका नहीं भी हो रहा है काम, वो भी हो जाता है। तो इस श्लोक से हमें क्या अर्थ निकालना है? जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं रमना है। कहाँ रमना है? अपनी आत्मा में। आत्मा में रमने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से जुड़ना है तो आंख खोलकर जुड़ते हैं, और खुद से जुड़ना है तो आंख बंद करनी पड़ेगी। कनेक्शन कट। बाहर से कनेक्शन कट कैसे होगा? अरे बोलिए ना, आंख बंद करनी पड़ेगी। जैसा परिचय दूसरों का लेते हो वैसा परिचय खुद का लेना पड़ेगा। और बैठ जाओ, कभी नमोकार मंत्र पे ध्यान करो, कभी भजनों पे ध्यान करो, कभी गाथाओं पे ध्यान करो, कभी जो प्रवचन किया है उस पर ध्यान कर लो। आप ज्ञानी तो हो, ये तो मैंने पहले सिद्ध कर दिया। आप ज्ञानी तो हो, मगर अभी मोह ज्ञान को पूरा होने नहीं दे रहा है। णाणम पच्चखाड़म, ज्ञान का फल त्याग है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभशम से ज्ञान तो आ गया, मगर प्रत्याख्यान तब होगा जब मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा। एक एक पल, एक पलक भी झपक रहे हो ना तो कर्म काम कर रहा है। यहाँ टिके हुए हो ना, आधा घंटा भी टिके हो ना तो कर्म काम कर रहा है। यदि कर्म काम ना करे तो यहाँ से उठा के ले जाए दूसरा कर्म आपको। ये पुण्य कर्म है साता वेदनी जो यहाँ टिकाए रखे। एक एक क्षण सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, सुनना, सारी की सारी क्रियाएं 24 घंटे की औदैहिक भाव में चल रही हैं, कर्म के फल में चल रही हैं, कर्म के उदय में चल रही हैं। एक क्षण के लिए भी, क्योंकि पुरुषार्थ जागृत करो तो तुम्हारा क्षयोपशम जागृत हो, वो तुम करते नहीं हो। चलिए, बात समझ में आ गई है? चलिए फिर मैं समाप्त करूं, है ना। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है, ठीक है। भोजन में भात का, रेल में पात का, और आने तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का, और आने वालों में चेन्नई का। सतना, अच्छा, पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में सतना का, फलों में लीची का, घर में चाची का, और आने वालों में रांची का, छोड़ने में हरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में सीकरी का। रांची बोल दिया, भाजपुर, पाजपुर, पाजपुर, 5 बाजपुर, अच्छा, बाज वाला बाज, ओहो हो, तभी तो समझ में नहीं आया, उसको तो मैं याद ही नहीं करती कभी। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाला में बाजपुर का। बड़ा ही महत्व है।
जयपुर, उदयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। नागदा, घर में दादा का, करने में बाधा का और आने वालों में नागदा का बड़ा ही महत्व है। मणिपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में मणिपुर का बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, गुरुग्राम, व्यापारियों में दाम का, सिरदर्द में बाम का और आने वालों में गुरुग्राम का बड़ा ही महत्व है। बीकानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में बीकानेर का बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता, दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता, लिखने में खत का, मकान की छत का, आने वालों में बैठ जाओ, बागपत बैठ का सावन में बिया का, राम की सिया का और आने वालों में बड़ौदिया का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। चेन्नई, नसीराबाद, नहीं होने में विवाद का, खेत में खाद का और आने वालों में नसीराबाद का बड़ा ही महत्व है। दिगरस, अच्छा, शहरों में हाथरस का और गर्मी में आम के रस का, क्या बात है, और आने वालों में दिगरस का, पानी भरने में सटक का और रेल में फाटक का और आने वालों में कटक का, मनुष्यों के प्रभाव का और जीवन में भाव का और आने वालों में घाटा गांव का, पानी में गागर का, सांगानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपए, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए और ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।